हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर गुड। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट इन विच एआई। सो हमारा जो ये सीरीज चल रही है अभी, वो चल रही है स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप। और आज के हमारे सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। जो मेथड्स होते हैं हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में। तो सेशन को ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। सो आज हम इस सेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स कि स्ट्रिंग मेथड्स यहाँ पे क्या होते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इससे पहले के सेशन में क्या क्या पढ़ रखा है। हम लोगों ने इससे पहले के सेशन में पढ़ रखा है कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। हमने उसमें उसकी एक्सेसिंग करना सीखा, हमने स्लाइसिंग करना सीखा और हमने ऑपरेटर्स का यूज़ करना सीखा कि हम स्ट्रिंग में ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रिंग मेथड्स है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग में ये पढ़ा हुआ है कि स्ट्रिंग जो होती है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब कि आपने कोई भी एक चीज़ जो एक बार क्रिएट कर दी है वो आप उसको फिर क्या कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रिंग मेथड्स आर अ कलेक्शन ऑफ इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस। मतलब कि ये ऑलरेडी क्या है, हमारे पाइथन में क्या है, ऑलरेडी ये चीज़ हमारी फंक्शंस क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, जितने भी हमारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं ऑलरेडी पाइथन में क्या है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो एवरी स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। अब इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि एक बार हमने कोई भी स्ट्रिंग अगर क्रिएट कर दी तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब हम इसमें, तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्स करके कोई एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने नीरज खत्री मान लीजिए लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर। अब क्या है कि ये एक बार क्या हो चुकी है क्रिएट। अब मैं जब उसको प्रिंट करने को कहता हूँ, स्ट्रिंग को प्रिंट एक्स करने को कहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक बार क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं उसमें कोई चेंजेस ऐसा नहीं कि मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, मैं उसको मेथड से लगा के चेंजेस कर सकता हूँ, बट वो स्ट्रिंग क्या है, वो पुरानी वाली स्ट्रिंग मेरी नहीं रह जाएगी। वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन प्लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन प्लेस। यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रिंग मेथड्स जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स के, बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं हम स्ट्रिंग मेथड्स में, जिनमें से सबसे पहला मेथड होता है हमारा अपर मेथड। कौन सा होता है, अपर मेथड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर मेथड में यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट्स ऑल लोअर केस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। मतलब कि अपर मेथड में क्या होता है कि कोई भी मेरी एक स्ट्रिंग है, मैंने जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इक्वल टू नीरज खत्री लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सारे क्या है मेरे लोअर केस में, सारे किस में, लोअर केस में। लोअर केस का मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स में। तो यहाँ पे जब मैंने उसको कमांड दी एक्स डॉट अपर, इसका यहाँ पे ये क्या हुआ, सिंटेक्स हुआ एक्स डॉट अपर पैरेंथेसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी स्ट्रिंग थी जो कि लोअर केस में थी वो किस में चेंज हो गई, यहाँ पे अपर केस में चेंज हो गई। किस में चेंज हो गई, अपर केस में चेंज हो गई। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्स इक्वल्स टू क्या लिया हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिया हुआ है। इसमें भी मैंने वही मेथड लगाया, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, स्ट्रिंग मेरी यहाँ पे क्या हो जा रही है, आप देख रहे हैं अपर केस में हो जा रही है। मतलब कि सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो किस में आ गए मेरे, अब अपर अल्फाबेट्स में आ गए। ठीक है, अपर केस में आ गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है हमारा यहाँ पे लोअर मेथड। क्या मेथड, लोअर मेथड। अपर मेथड था, अपर मेथड में क्या था, जितने भी हमारे लो केस थे वो हमने किस में चेंज कर देते थे, अपर केस में चेंज कर देते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे जितने भी अपर केसेस होंगे वो मेरे किस में चेंज हो जाएंगे, लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट्स ऑल अपर केस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग इनटू अ लोअर केस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वही है एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इसमें मेरे जो अल्फाबेट्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल में, जैसे कि कैपिटल में क्या है, यहाँ पे एन है, कैपिटल में यहाँ पे क्या है, ई है, कैपिटल में यहाँ पे क्या है, के है, कैपिटल में यहाँ पे क्या है, एच है। तो जब मैं इसमें कमांड दूंगा एक्स डॉट लोअर पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जितने भी जो इसमें अपर केस हैं वो हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, लोअर केस में। तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर इसी में मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया वही है, इसमें भी वही है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज और, इस एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या कर रखा है, इस एग्जाम्पल में मैंने सारे स्मॉल ही ले रखे हैं। तो स्मॉल लेने के बाद यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आउटपुट में क्या आएगा, कुछ एरर आ जाना चाहिए या वो आ जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एज इट इज वो स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे उसने कॉपी कर दी, मतलब आउटपुट में वही की वही स्ट्रिंग आ गई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केस हमारा क्या था, अपर केस नहीं था। द नेक्स्ट वन इज अपर। द नेक्स्ट वन इज अपर। इज अपर में क्या हो रहा है, यहाँ पे
इज अपर में आप देख सकते हैं चेक इफ ऑल कैरेक्टर्स इन दी स्ट्रिंग्स आर अपर केस, मतलब कि यहां पे जो है हमारा चेक होगा कि कोई भी जो हमने स्ट्रिंग ली हुई है उसमें वो चेक करेगा कि कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे अपर केस में है या नहीं है। अगर कोई सी भी स्ट्रिंग इसमें अपर केस में होगी तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको क्या हो जाएगा, वो आउटपुट जो देगा वो मेरा ट्रू और फॉल्स में देगा, मतलब कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो मेरी किस में होनी चाहिए, अपर केस में होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अपर केस में हुई मेरी पूरी स्ट्रिंग तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे उसका वो आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल में दोनों देखिए, मैंने एक स्ट्रिंग में तो पूरा अपर केस लिखा हुआ है और वहां मैंने जब कमांड दी x डॉट इज अपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा ट्रू आ रहा है। और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या कर रखा है, मैंने किन्हीं को यहाँ पे क्या कर रखा है, अपर केस ले रखा है और किन्हीं को लोअर केस ले रखा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा फॉल्स आ रहा है। हमारा यहाँ पे नया मेथड है वो यहाँ पर ये है कि इज लोअर, हमने अभी पढ़ा था इज अपर, अब यहाँ पर क्या है मेरा इज लोअर। तो इज लोअर में यहाँ पे क्या होता है हमारा, चेक इफ ऑल कैरेक्टर्स इन दी स्ट्रिंग्स आर लोअर केस, मतलब वो यहाँ पे स्ट्रिंग को चेक करेगा कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे लोअर केस में हैं या नहीं है, और उसका आउटपुट जो है वो किस पे देगा, ट्रू या फॉल्स में देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, एक्स इक्वल टू सारे यहाँ पे लोअर केस लिए हुए और नीरज खत्री लिखा हुआ है। जब मैंने वहां पे कमांड दी एक्स डॉट इज लोअर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, अगले एग्जांपल में मैंने क्या लिया हुआ है, x इक्वल टू लिया हुआ है यहाँ पे अपर केस में लिया हुआ है नीरज खत्री, मतलब सारा जो है मैंने किस में लिया हुआ, अपर केस में। तो जब मैंने उसमें कमांड दी x डॉट इज लोअर तो आप देख सकते हैं वहां पर आउटपुट में मेरा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन फिर वही है, मैंने एक x इक्वल टू एक सिंगल स्ट्रिंग ली हुई है, मतलब कि एक वर्ड ऑफ कैरेक्टर जिसमें यहाँ पे लिखा है x डॉट इज लोअर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट भी क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रू। अब द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मेथड है हमारा कैपिटलाइज। क्या है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे, कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टू अ कैपिटल अपर केस लेटर, मतलब कि जो भी हमारी स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होगा वो उसको किस में चेंज कर देगा, अपर केस में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, अपर केस में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने x इक्वल टू एक स्ट्रिंग के अंदर नीरज खत्री लिखा हुआ है, तो मेरा यहाँ पे एक चीज का यहाँ रखिएगा, फर्स्ट कैरेक्टर का, किसका, फर्स्ट देखिए नीरज खत्री यहाँ पे दो कैरेक्टर हो गए, ठीक है, एक नीरज करके एक खत्री करके, यहाँ पे दो कैरेक्टर है। तो नीरज, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे नीरज हुआ, नीरज का जो फर्स्ट कैरेक्टर हुआ उसको यहाँ पे इसने क्या करा है, कैपिटलाइज करा है। यहाँ पे क्या करा है, कैपिटलाइज अगर हम करते हैं तो वहां पे वो क्या होता है, जो उसका पहला कैरेक्टर हुआ, ठीक है, कैरेक्टर जो उसका पहला हुआ, पहला यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, एन है, तो एन को उसने क्या कर दिया, कैपिटल में कर दिया। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब यहाँ पर है कि स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको वो क्या कर देता है, अपर केस में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, अपर केस में। द नेक्स्ट वन इज, इसमें मैंने क्या कर रखा है, एक्स इक्वल टू हेलो, तो यहाँ पे उसने जो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, जो कि क्या है, स्मॉल एच है, उसको यहाँ पे उसने क्या कर दिया, कैपिटल एच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन है जो कि हमारा क्या है, नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वन आता है हमारा टाइटल। कैपिटलाइज और टाइटल में क्या डिफरेंस है वो आप यहां पे देख सकते हैं। टाइटल का है यहां पे कन्वर्ट स्ट्रिंग टू टाइटल केस, मतलब कि यहां पर क्या है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ टाइटल केस। अब यहां पे आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे अब क्या हो गया मेरा, यहां पे जो मेरी चीज हो गई है वो ये हो गई है, अगर मैं टाइटल का यूज करता हूं, जैसे कैपिटलाइज में क्या था, मेरा फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो अपर केस में चेंज हो जाता है। यहां पे क्या होगा, जैसे मैंने यहां पे क्या दे रखा है, नीरज एक अलग वो है कैरेक्टर और खत्री एक अलग है, तो इनका जो पहला कैरेक्टर होगा, इनका जो पहला कैरेक्टर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, अपर केस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, अपर केस में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जब x डॉट टाइटल करा तो नीरज फर्स्ट कैरेक्टर n था, n को उसने यहाँ पे कैपिटल में लिखा, देन खत्री में जो k था, k को उसने यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ। ठीक है, तो कैपिटलाइज में क्या होता है, हमारा फर्स्ट ही कैरेक्टर होता है, और इसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर जितने भी हमने यहाँ पे वर्ड ऑफ कैरेक्टर्स यूज कर रखे हैं उनका पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल में चेंज हो जाता है, मतलब कि अपर केस में चेंज हो जाता है। अगला देखिए एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड ऑफ कैरेक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, माय करके एक कैरेक्टर्स है, नेम इज नीरज खत्री, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा, इन सब में जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा वो उसने किस में चेंज कर दिया है, अपर केस में चेंज कर दिया है। किस में चेंज कर दिया है, अपर केस में चेंज कर दिया है। देन द नेक्स्ट वन इज
जो हमारा मेथड है वो है हमारा यहाँ पे जॉइन मेथड। कौन सा मेथड? जॉइन मेथड। जरा जॉइन मेथड को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जॉइन मेथड का मतलब यहाँ पर ये है रिटर्न्स अ कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग, मतलब कि रिटर्न्स अ कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग। हमने अपने जब हम लोग ने स्ट्रिंग के जब हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ लेते तो उसमें भी हमने पढ़ा था ये कॉनकैटिनेटेड वर्ड। तो कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने x इक्वल टू अब क्या कर रखा है, अभी आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देख के थोड़ा हैरान हो गए होंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है यूज होता है लिस्ट के लिए। जब हम म्यूटेबल डेटा टाइप में आएंगे, म्यूटेबल डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लिस्ट भी पढ़ेंगे। तो अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे एक लिस्ट यूज कर रखी है। उस लिस्ट में मैंने क्या कर रखा है, अलग अलग एक स्ट्रिंग्स लिख रखी है। जैसे कि अलग स्ट्रिंग में मैंने लिखा हुआ आई, फिर मैंने लिखा हुआ एक अलग स्ट्रिंग में आई एम, फिर मैंने एक अलग स्ट्रिंग में लिखा हुआ है नीरज, फिर मैंने एक अलग स्ट्रिंग में लिखा हुआ है खत्री। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो पूरा अलग अलग जो स्ट्रिंग्स हैं लिस्ट के अंदर, जो ये अलग अलग जो स्ट्रिंग्स हैं ये मेरी पूरी एक स्ट्रिंग में लिख के आ जाए। ठीक है, क्या हो जाए, कॉनकैटिनेटेड हो जाए, मतलब वो एक ही स्ट्रिंग में लिख के आ जाए। तो उसके लिए मुझे कमांड क्या देनी पड़ेगी, जॉइन मेथड की कमांड देनी पड़ेगी। जॉइन मेथड की कमांड इसलिए देनी पड़ेगी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या दे रखी है, मैंने दे रखा है स्ट्रिंग, क्योंकि किस में चाहता हूं मैं वो एक स्ट्रिंग में चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैंने वो स्ट्रिंग की कमांड दी। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैंने स्पेस भी दिया। स्पेस क्यों दिया वो भी बताऊंगा मैं आपको। स्पेस देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ज्वाइन करने के लिए क्या रखा है, किसको, एक्स को। मुझे यहाँ पे भी पैरेंथेसिस में क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्स को, क्योंकि एक्स मैंने यहाँ पे क्या ले रखी है, एक लिस्ट ले रखी है। ठीक है, तो मैंने किसको ज्वाइन करने के लिए बोला है, एक्स को। अब एक्स में क्या है, ये सब चीजें हैं मेरी। तो देखिए आउटपुट में क्या आ गया, मेरा एक स्ट्रिंग के अंदर कॉनकैटिनेटेड हो गई आ गया है आई एम नीरज खत्री। अब स्पेस जो मैंने यहाँ पे दिया था वो स्पेस यही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनमें क्या आ रखा है, सब में स्पेस आ रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल में वही है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या कर रखा है, उसमें स्पेस नहीं दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग के अंदर स्पेस नहीं दे रखा है। तो स्पेस नहीं देने पे वो क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, सारे कैरेक्टर्स मेरे क्या हो गए, मिलजुल के आ गए। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, मतलब कि हम लोगों ने कुछ मेथड्स का यूज करा किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। और अभी हम लोगों ने कुछ और मेथड्स को जानना है जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर मेरा ये आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को मेरे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।